और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके निवास पर भी मिलने पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अस्पताल में आवश्यकतानुसार एमआरआई जांच मशीन उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर श्वेता यादव, डॉक्टर सचिन यादव और डॉक्टर हेमंत जैन के द्वारा किए गए ज्ञापन को भी स्वीकार करते हुए आगामी 2 माह में एमआरआई मशीन को अस्पताल में लगाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्राचीन हनुमानगढ़ मंदिर पर स्थित गौशाला का निरीक्षण करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने गोकास्ट मशीन का भी लोकार्पण किया और गोकास्ट के महत्व और उपयोगिता को भी समझाया। कृपा रही अपने ऊपर। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के स्कूली शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री इंदर सिंह पवार ने झाबुआ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खासकर कन्याओं की शिक्षा के लिए विशेष काम कर रही है। झाबुआ मध्य प्रदेश में आज इंदर सिंह परमार का दौरा रहा, जहां पर आपको बता दें कि विशेष तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। सरकार करेगी, सिस्टम करेगा। काम जो छोटे काम किए हैं वो विकास यात्रा में उनको सम्मिलित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जो पात्र हितग्राही है वो बहुत बड़ी संख्या में है, उनको पंचायत स्तर पर ही जाकर के उनको लाभ देने का काम भी करेंगे। जनता की भावनाओं के अनुरूप यदि वहाँ कोई विषय हो रहा है तत्काल उसका भी वहीं निराकरण करने का काम इस विकास यात्रा में किया जाएगा। और दमोह में विशाल करियर मार्गदर्शन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह बटियागढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके अंतर्गत 10वीं 12वीं में 75% से अधिक अंक, स्नातक में 80% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में अमरपाल सिंह IRS ज्वाइंट कमिश्नर ने संबोधित भी किया और वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। आज हम लोग बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश में और यहाँ पर लक्ष्य के द्वारा विशाल करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित जिसमें तकरीबन 100 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया गया है। ये बच्चे 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर आए थे, 80% से अधिक। और उसके अलावा बाकी जो अलग अलग विधाएं थी वहाँ जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। जैसा आपने देखा इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हमारे साथ श्री मनोज अहिरवाल जी थे, हमारे साथ कई सारे प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। उन सभी ने बच्चों को गाइडेंस किया है कि वो किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना करियर बनाएं। और हमारी जो ये बटियागढ़ दमोह की जो लक्ष्य की टीम है, आलोक संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। हम ये प्रयास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जितनी भी प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण प्रतिभाएं, उन्हें किस तरीके से हम मोटिवेशनल तरीके से सपोर्ट करें, उनको बुक्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, या अगर वो कोटा, दिल्ली, इंदौर जैसे शहरों में कोचिंग लेना चाहें, हम ये प्रयास करते हैं कि वो लोग बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। और कभी कभी हम फाइनेंशियल सपोर्ट या उनकी जो फीस वगैरह है उसमें भी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लम्हेटा घाट पर हम्स आश्रम के पीछे घाट में मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में प्रकटोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मां नर्मदा को 56 भोग, कन्या पूजन, चुनरी से श्रृंगार, संतों का सम्मान और माता की चौकी भी सजाई जाएगी। प्रसिद्ध देवी गीत गायक मनीष अग्रवाल भी उत्सव में शामिल होंगे। वहीं साथ ही विशाल भंडारा भी होगा। वहीं नर्मदा भक्त सत्यनारायण सिंह राजपूत ने बताया कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही पवित्र दिन है। जीवनदायिनी मां रेवा के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। संतों का सम्मान होगा, कन्याओं का पूजन होगा। आज मां नर्मदा का प्रकटोत्सव, आज मां नर्मदा का प्रकटोत्सव लमेटा घाट में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। आदरणीय दिलीप भारती जी के संयोजन में यह कार्यक्रम लगातार
19 वर्षों से माँ का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही सभी हम लोगों का मित्र मंडल सहयोग में रहता है, जो कि आज माँ का 108 मीटर से चुनरी का श्रृंगार होगा, 56 भोग अर्पण होंगे, संतों का सम्मान होगा, कन्याओं का पूजन होगा। हर वर्ष की तरह है इस वर्ष बहुत ही भव्य स्वरूप में मां नर्मदा का प्रकट उत्सव, हम सब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। तो इस वर्ष बहुत ही भव्य स्वरूप में मां नर्मदा का प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं और 28 जनवरी को दिन शनिवार मां नर्मदा का 7 बजे से अभिषेक होगा। मां नर्मदा को 108 मीटर चुनरी से मां का श्रृंगार होगा, 108 कन्याओं का पूजन होगा। मां नर्मदा को 56 भोग अर्पित होंगे, हवन होगा। 11 बजे से हमारे भंडारे का जो कार्यक्रम शुरू होगा वो निरंतर रात्रि तक चलता रहेगा। 2 बजे से देवी जागरण का कार्यक्रम है। शाम 6 बजे मां नर्मदा की महाआरती होगी। और छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखनमा ने जगदलपुर में जिला कोर्ट में जन सुविधा केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो वैष्णो देवी जाएंगे और मां से प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि वो राहुल गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आप लोगों के बीच आया, आप लोगों का जो प्यार इसमें जो मिलता है। आज मैं यहाँ से रेगुलर प्लेन से जा रहा हूँ, 1-1:30 बजे पहुँचूंगा। 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री के साथ मेरा बजट क्षेत्र का मीटिंग है। उसके बाद कल 9 बजे दिल्ली जाएंगे और उससे 2 बजे कश्मीर जाएंगे। 30 तारीख को हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से के कश्मीर तक जो देश जोड़ो आंदोलन, नफरत मिटाओ आंदोलन, नफरत का बाजार खोलने का आंदोलन, जो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व में ज़्यादा पदयात्रा करने वाला, ठंड में एक टी शर्ट और एक पैंट पहनने घूमने वाला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा के कुम्हारास में क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 जिलों के 25 स्कूलों के 90 शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के मद्देनजर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में ये शिक्षक प्रशिक्षण जो शिविर है उसका आयोजन किया गया। डीएवी के प्रशासन ने और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रशांत कुमार जी, उनके तत्वावधान में ये 2 दिन की कार्यशाला अनुष्ठित की जा रही है दंतेवाड़ा कुम्हारास मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल में। और यहाँ के जो होस्ट प्रिंसिपल हैं आसित बोस जी हैं। और इस 2 दिन की कार्यशाला में 25 स्कूलों ने भाग लिया है। 25 स्कूल के टीचर डेलीगेट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस 2 दिन की जो प्रयोगशाला है, जो कार्यशाला है, उसमें नए नए पढ़ाने के कौशल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये जनवरी के महीने में हो रहा है और पहला जो राउंड है वो जून जुलाई के महीने में ट्रेनिंग का हो चुका है और ये द्वितीय राउंड है, तो इस द्वितीय चरण में हम बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों की परीक्षा से पहले उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो और आने वाले जो परीक्षाएं हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो और बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। और चलिए आगे बढ़ते। गृह विभाग ने 8 जिलों के अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा समेत कुल 8 जिलों के अफसरों की
पद स्थापना में फेरबदल किया गया है। राजंदा गांव एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर की एसएसपी पारुल माथुर एसीबी में उप पुलिस महानिरीक्षक का दायित्व संभालेंगी। वहीं संतोष कुमार सिंह को बिलासपुर एसपी बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पारुल माथुर बिलासपुर एसएसपी से रायपुर एसीबी मुख्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक पदस्थ की गई है। वहीं अभिषेक मीणा को रायगढ़ से राजंदा गांव स्थानांतरित किया गया है। रायगढ़ एसपी का चार्ज नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार को दिया गया है। कोरबा एसपी संतोष कुमार सिंह अब बिलासपुर के पुलिस कप्तान होंगे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के अफसरों के गृह विभाग ने ये तबादले किए हैं। और सीएसपी डीसीएल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होने वाले ट्रांसफार्मर फेलियर की गणना कर सबसे कम ट्रांसफार्मर फेलियर वाले जिलों को गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया है, जिसमें दंतेवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर रहा। बता दें कि नक्सल प्रभावित जिला होने के बावजूद बस्तर के आंचल में सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा जैसे जिले का प्रथम स्थान आना अपने आप में गौरव का विषय है। दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंता प्रवीण कुमार शुक्ला ने इसका श्रेय अपने साथ काम करने वाले अधिकारी और साथी कर्मचारियों की मेहनत और तत्परता को भी दिया है और जिला प्रशासन को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। निश्चित तौर से हमें कहना चाहेंगे कि हमारे जो मैदानी स्तर के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन लोगों ने इस दिशा में आमूल चूक परिवर्तन लाने के लिए जो है जी जान लगा के काम किए। ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस, एलटी लाइन का मेंटेनेंस, समय समय पर टीसी फ्यूज वायर रिप्लेसमेंट, समय समय पर जो है डीयू फ्यूज, समय समय पर जो एलटी लाइन में ट्री आ रहे हैं उनकी छटाई करना। उसका परिणाम स्वरूप जो ट्रांसफार्मर की फेल्योर का जो दर था वो दंतेवाड़ा में, पूरे प्रदेश दंतेवाड़ा जिले का जो है सबसे कम रहा। उस उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है हमारा दंतेवाड़ा जिला जो है पुरस्कृत किया गया माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा। और पुरस्कार के दौरान जो है 26 जनवरी को हमारे माननीय तीनों विंग के जो है सीएम एनडी महोदय और साथ ही साथ सभी कार्यपालक निर्देशक महोदय उपस्थित थे, मंचासीन थे। उनकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति में ये हमें जो है उत्कृष्ट का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया।